क्योंकि रीजनिंग को पढ़ते पढ़ते आप अपने ब्रेन के अंदर अपने ब्रेन को कैसा बना लेते हैं, रिसर्चेबल बना लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं उस क्वेश्चन के बारे में कि ऐसा आंसर नहीं ये आएगा, इसमें ये मेथड नहीं ये मेथड यूज करूँ, तो वहाँ पे आपका ब्रेन क्या करता है, कंसंट्रेशन के साथ रीजनिंग को सोल्व करने में लग जाता है। तो रीजनिंग भी आपको क्या लगेगी, इजी। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम एक विशेष इंफॉर्मेशन, विशेष वीडियो के बारे में बात करने वाले, यानी कि विशेष जो हमारे आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर रहने वाला है, जिसका नाम या जिस टॉपिक की बात करूं तो पार्ट बी सिलेबस। क्योंकि पार्ट बी के सिलेबस के काफ़ी सारे आपके फ़ोन भी आते रहते हैं और काफ़ी सारे कमेंट भी मुझे मिलते हैं कि सर पार्ट बी को पढ़ें या नहीं पढ़ें, क्यों पढ़ना जरूरी है या इसका सिलेबस। अब देखो पार्ट बी की जो है समस्या आपके सामने क्यों खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम हैं पैरामेडिकल स्टूडेंट, समझ गए, और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को पार्ट बी यानी कि इंडिया जीके, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना नहीं आता है, समझ गए आप। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सारी चीजें यानी सब बातें करने वाले हैं कि पार्ट बी का सिलेबस क्या रहेगा और पार्ट बी को आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा, समझ गए आप। और पार्ट बी को पिछली वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो मैंने किस प्रकार से तैयार किया था, तो मैंने एक छोटी सी चीज इसके अंदर इंक्लूड की है। तो वीडियो को आप अंत तक बिल्कुल देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि ये पार्ट बी जो है आपके सिलेक्शन का आधार क्यों माना जाता है, या फिर आपका पार्ट बी तैयार होगा तो ही आप आरआरबी पैरामेडिकल में सिलेक्ट हो पाओगे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि पार्ट बी क्यों जरूरी है आपका अपने आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी के लिए, तो यही अपन बात करने वाले इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन करें, जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको पैरामेडिकल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके मेरे से बात भी कर सकते हैं वैकेंसी से संबंधित, या फिर आप एकेडमी की तैयारी करें तो उन सब से रिगार्डिंग आप कोई भी डाउट हो तो बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं देखो अपने पार्ट्स बी के बारे में। सबसे पहले ही मैं पार्ट्स बी का आपको सिलेबस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी लोगों को अभी पार्ट बी के बारे में नहीं पता, क्योंकि मुझे कॉल्स करते हैं, सर पूछते हैं कि ये पार्ट बी का मैटर क्या है, यानी पार्ट बी में मुझे क्या पढ़ना चाहिए। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक कॉल आया था कि सर पार्ट बी को नहीं पढ़ूं और मैं 70 मार्क्स जो है पूरा तैयार कर लूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा भाई, तुम सोचते हो पार्ट ए को मैं पूरा तैयार कर लूँ 70 मार्क्स का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि 70 मार्क्स का आप 70 में से 70 नहीं ला सकते, समझिए। तो देखो फिर हम बात करते हैं कि पार्ट बी के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल अर्थमेटिक्स, और ये जो सिलेबस है अपना प्रीवियस जो वैकेंसी थी उसका सिलेबस है, और सेम एज वही सिलेबस अपना रहने वाला है अभी जो आरआरबी की वैकेंसी अपनी आएगी, ठीक है। तो देखो इसमें मैं बात करूं, आपके नंबर सिस्टम आ जाता है, बोर्ड मास आ जाता है, डेसिमल्स आ जाता है, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, ठीक है ना। अब देखो जो चीजें मैं ये सारी बता रहा हूँ ना आपको, ये हमारे बिल्कुल 10th तक का पार्ट है, यानी 10th लेवल की मैथ्स का पूरा पार्ट है, और 10वीं क्लास पास हम सब करके आए। लेकिन वहां पे हमने मैथ पढ़ी थी सर, लेकिन अब हम पैरामेडिकल फील्ड में आ गए, मेडिकल लाइन फील्ड में आ गए, तो अब हमें मैथ्स जो है पढ़ना क्या लगता है, आसान नहीं लगता है। लेकिन देखो मैथ्स को अगर आप, मैथमेटिक्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली पढ़ोगे, यानी कि सबसे पहले आपका जो वीक पॉइंट है उसको आप कवर करोगे, उसके बाद धीरे धीरे जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, उस पर आप पहुंचोगे, फिर आप परसेंटेज रेशियो, फिर आप इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पे, तो वहां तक पहुंच पाओगे। और क्वेश्चन हमेशा आरआरबी में ऐसे ही पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर का पेपर ही देख लीजिए जिसमें मैथ्स का लेवल जो है वो कैसा रहा था, तो बिल्कुल ईजी लेवल रहा था। और मैथ्स जिसकी मतलब कि तैयार कर रखी थी, जिसने 10th लेवल तक की मैथ्स तैयार कर रखी, उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि यहां से मैं बात करूं पिछली वाली वैकेंसी में, जैसे टाइम और वर्क का क्वेश्चन आया था, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। यहां तक की बात करूं आपके एज रिलेशन वाले क्वेश्चन भी पूछता है, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन भी पूछता है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन हमेशा हम हमारे लाइफ के अंदर भी परसेंटेज वगैरह इन सब चीजों का यूज करते ही हैं, तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये सारी चीजें आपको ईजी लगेगी। दूसरा हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में। अब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मजा आता है भाई साहब, ठीक है। अगर किसी को नहीं मजा आता है तो बिल्कुल आप एक क्लास लेके देखिएगा, ठीक है ना। आप ऐप के अंदर एक क्लास दे रखी है, उस क्लास को लेके देखिएगा, आपको रीजनिंग जो है बिल्कुल अच्छी लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि रीजनिंग को पढ़ते पढ़ते आप अपने ब्रेन के अंदर अपने ब्रेन को कैसा बना लेते हैं, रिसर्चेबल बना लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं उस क्वेश्चन के बारे में कि ऐसा आंसर नहीं ये आएगा, इसमें ये मेथड नहीं ये मेथड यूज करूँ, तो वहां पे आपका ब्रेन क्या करता है, कंसंट्रेशन के साथ रीजनिंग को सोल्व करने में लग जाता है। तो रीजनिंग भी आपको क्या लगेगी, ईजी। अब रीजनिंग के सिलेबस की बात करूँ, आपके एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, अब अल्फाबेटिकल वाला क्वेश्चन
ठीक है ना, सभी कर सकता है मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। फिर हम बात करें नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप के क्वेश्चन, ठीक है ना, आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप आराम से कर लेंगे, समझ गए। सिलोजिज्म आ गया, जम्बलिंग आ गए, वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी बड़े इजी, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है अपने पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं अपने जनरल अवेयरनेस के बारे में, और जनरल अवेयरनेस वाला ये जो पोर्शन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है आपका, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपके क्या रहेगा, अपने पैरामेडिकल के एग्जाम के अंदर फिक्स ही रहता है, लगभग कि इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, समझ गए। लेकिन करंट का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स को इंडियन हिस्ट्री से जोड़ लिया, आर्ट कल्चर से जोड़ लिया, समझ गए, पॉलिटी के साथ कोरिलेट कर दिया, तो वहां से क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। लेकिन इनको भी एक ही तरीका बताऊंगा, उससे आपकी सारी चीजें जो है क्लियर आ जाएगी। यानी यहां से मैं सब्जेक्ट की बात करूं, आपके करंट अफेयर्स की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, कल्चर हिस्ट्री की बात करें, ठीक है ना, इसके साथ ही आपके इंडियन पॉलिटी और स्पोर्ट्स वाला पार्ट जो है, तो स्पोर्ट्स का जो पार्ट है और करंट का जो पार्ट है, मैं आपको लास्ट टाइम, ठीक है ना, एग्जाम की जब आपकी डेट आ जाएगी उससे 1 महीने पहले आपको करंट पूरा पोर्शन जो है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से तैयार करवा दूंगा, जिसके अंदर आपके पूरा स्पोर्ट्स भी आपको शॉर्ट चार्ट में मिल जाएगा, समझ गए। और जो चीजें करंट के साथ कोरिलेट करके पढ़नी होती है वो सारी चीजें भी आपको इंक्लूड करवा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो जनरल साइंस का पोर्शन दे रखा है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस बिल्कुल 10th लेवल के स्टैंडर्ड की दे रखी है, ठीक है। तो ये जनरल साइंस तो हमारा वैसे स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इसको आप मुझे पता कर लोगे। बाकी आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं उनकी अपन बात करते हैं 1 बाय 1। तो देखो इंडिया जीके की अपन बात करते हैं सबसे पहले। तो इंडिया जीके को क्या करना पड़ेगा आपको, कि जैसे अगर मैं हिस्ट्री का एग्जांपल लूँ आपके, ठीक है, हिस्ट्री का एग्जांपल लूँ, तो हिस्ट्री को अगर आपने स्टोरी बना के, समझ के, स्टोरी के माध्यम से पढ़ लिया तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। स्टोरी पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, शॉर्ट चीजें बनानी है, ठीक है ना, शॉर्ट कंसेप्ट बनाना है। शॉर्ट कंसेप्ट यानी शॉर्ट कंसेप्ट कह सकते हो शॉर्ट पॉइंट के माध्यम से। अब शॉर्ट पॉइंट कैसे बनाना है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको हिस्ट्री या फिर जीके के अंदर वो पार्ट देखना है जो प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया था, अपने 2019 वाली वैकेंसी के अंदर पूछा गया था। तो पीवाईक्यू का यहाँ पे आपको लेवल चेक करना है, ताकि उस लेवल का पता लगेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, इन पॉइंट्स के ऊपर अपनी पकड़ बना पाओगे, समझ गए। तो कैसे पॉइंट बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, समझ गया। फिर मैथ और रीजनिंग की मैंने बात कर ली थी आपके, और जनरल साइंस का पोर्शन पूरा 10th लेवल तक का पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है, समझ गए, 10th लेवल तक का पार्ट इंक्लूड होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। तो देखो हिस्ट्री की बात कर रहा था, तो हिस्ट्री में आपको इस प्रकार से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हिस्ट्री जितना पढ़ोगे उतनी बड़ी है, लेकिन ऐसे आप शॉर्ट चार्ट के माध्यम से पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी हिस्ट्री भी कवरअप हो जाएगी, और सीधे सीधे वहां से आपके क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो इस प्रकार से आपको जीके वाला जो पार्ट है, इंडिया जीके वाला, वो पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाते हुए, कि बहादुर शाह प्रथम थे तो उनके बारे में सिर्फ 4 और 4 पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। जहांगीर शाह थे तो बिल्कुल 3 पॉइंट ध्यान रखना है आपको, समझ गए। तो इस प्रकार से सारी चीजें आपको हिस्ट्री के अंदर क्लियर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे खूब सारी चीजें जो सीधी सीधी पूछ ली जाती, समझ गया। जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर अपने आरआरबी पैरामेडिकल के पार्ट बी के अंदर इतने ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं, इसी वे में आपको बिल्कुल शॉर्ट कह सकता हूं मैं, जैसे कि ऊपर से कहते हैं ना, कि ऊपर से पूछ लिया जाता है, तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। अगर आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से थोड़ा सा भी कर लेंगे तो पार्ट बी के अंदर बिल्कुल आप मार्क्स लेके आ जाएंगे। अब आती है बात की यहाँ पे मैंने अभी आपको कहा था कि पार्ट बी जो है आपका वो सिलेक्शन का आधार क्यों है। तो इस पार्ट बी को सिलेक्शन का आधार मैंने इसलिए कहा, क्योंकि देखो पार्ट ए जो आपका 70 मार्क्स का और पार्ट बी जो है आपका 30 मार्क्स का, तो ये पार्ट ए जो है वो सब लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको 100 में से 30% लोग ही पढ़ेंगे। 30 मार्क्स का ये है, लेकिन 30% लोग ही इसको पढ़ेंगे, और जो इसको पढ़ेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। क्यों? इसका कारण है, देखो 70 मार्क्स का पढ़ने के बाद वो सोचते हैं कि मैं 70 में से 70 ले आऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है, समझ गया। तो 70 में से मुश्किल से अगर वो 50 तक पहुंच पाएंगे तो 50 पे सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ से अगर आप 30 में से 20 क्वेश्चन को आप हैंडल करके आओगे तो भी 15 नंबर तक आपके आ जाएंगे, समझ गए। तो 30 में से अगर 20 का अटेंड करते हो पेपर, तो 50 इधर के और 15 इधर के लोगे, तो भी आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, सिलेक्शन तक पहुँच जाओगे। 65 तो हाईएस्ट रही थी अजमेर जोन की बात करो तो, समझ गया। तो आप अलग अलग अपने जोन वाइज फॉर्म फिल करोगे, तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया भी था आपको अलग अलग जोन वाइज कट ऑफ के बारे में, तो आप क्या करोगे, फिर सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। इसलिए मैंने इस पार्ट बी को आपका कहा कि सिलेक्शन का आधार है। मैंने खुद ने 2019 वाला जब एग्जाम दिया था तब इसी वे में पढ़ा था, और वो मैंने अभी जो आपको नोट्स बताए थे उसी वे में ही हमने नोट्स पूरे पढ़े थे, समझ गए। तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है और अपने पार्ट बी को जो है मजबूत करना है।
अब आता है कि पार्ट बी का अगर आपके पास सोर्स नहीं अवेलेबल है और पार्ट बी को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं बिल्कुल, तो आप मेरे साथ जुड़ करके पार्ट बी की तैयारी कर सकते हैं, समझ गए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है दोस्तों, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो ऐप दे रखा है इसको आप डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, ठीक है ना, सारे के सारे स्पेशल बैच मिल जाएंगे। इसके साथ ही और क्या मिलने वाला है, तो और इसके साथ ही आपको पार्ट बी जो है, पार्ट बी जो है वो स्पेशली पार्ट बी मिल जाएगा। पार्ट बी के अंदर भी सिस्टमेटिक वे में सारे के सारे क्वेश्चन, सारी की सारी थ्योरी, और वहीं पे आपको फिर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो रहा है। और टेस्ट सीरीज जो है, यानी कि टेस्ट सीरीज के जो मॉड्यूल पेपर है दोस्तों, जो मॉड्यूल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, वो मॉड्यूल पेपर आपको 10 मॉड्यूल पेपर जो है वो फ्री उपलब्ध करवाए जाएंगे। 10 मॉड्यूल पेपर का मतलब क्या होता है, 10 मॉड्यूल पेपर का मतलब आपके 100 क्वेश्चन एक मॉड्यूल पेपर में होंगे, तो आपके 1000 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप क्या कर पाओगे, उस लेवल तक पहुंच पाओगे जहां पे अपने पार्ट बी का सिलेबस पूरा पूरा कवर अप हो जाता है, समझ गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको बिल्कुल लाइक करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स करें, आपको पूरा पूरा आपके सॉल्यूशन किया जाएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।